बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम व्यूअर्स, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की उम्र में, इज़्ज़तों में और रिज़्क़ में बेबहा बरकतें रखे। हमारी औलादों को हमारी आँखों की ठंडक बना दे। जितने हमारे मरीज़ हैं अल्लाह पाक उन्हें शफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। जो परेशान हाल हैं अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फ़रमाए। और जो हमारे प्यारे हमसे जुदा हो चुके हैं अल्लाह पाक उन्हें अपनी जवार रहमत में बुलंद मुकाम अता फ़रमाए। आमीन या अरहमुर राहिमीन। इन्हीं दुआओं के साथ आज आप लोगों के साथ जो शेयरिंग करने जा रही हूँ वो रमज़ानुल मुबारक के हवाले से भी है और आम रूटीन में भी हम इसको अपनी रूटीन का हिस्सा बनाते हैं। अपनी लाइफ को ईज़ी करने के लिए हम इनके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये रमज़ानुल मुबारक की तैयारी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं इन वेजिटेबल्स को जो कि फ़ारूक साहब और अब्दुल्ला आज मंडी से सारी वेजिटेबल्स लेके आए हैं, तो इनकी आपके साथ तमाम शेयरिंग करूँगी। हो सकता है कि आपको कोई चीज़ आपकी ज़िंदगियों में आसानी पैदा करने का बायस बन जाए। तो ये सारी जो वेजिटेबल्स हैं मैं आपको इनके बारे में डिटेल दूँगी कि कौन कौन सी वेजिटेबल्स आज आई हैं और हम इनको किस तरह संभालने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह जितनी भी ये सब्ज़ियाँ हैं ये सारी ही मैंने इनके बड़े बड़े जो बैग्स थे इनमें से निकाला है। इनको पहले मैंने रफली वॉश कर लिया है। ये वॉश होने के बाद इनको ड्राई किया है ज़रा सा और इस तरह से मैंने टेबल पर आप लोगों के लिए सेट कर दिया है। तो जो चीज़ें मैंने मंगवाई थी उनमें से सिर्फ़ एक लेमन नहीं आया और वो भी इंशाल्लाह आएगा तो मैं उसके बारे में ज़रूर थोड़ी सी आपको अपडेट दूंगी आने वाले दिनों में। तो चलें देखते हैं कि ये तमाम जो आप व्यू कर रहे हैं वेजिटेबल्स का इनको हम किस तरीके से सेव कर सकते हैं। तो मैंने चूँकि काम बहुत ज़्यादा था, एक दिन में मुझे एक अपने व्लॉग के लिए भी एक कुकिंग करनी थी, वो भी मैं बिहाइंड द कैमरा कर रही हूँ और एक मुझे इन वेजिटेबल्स के ऊपर देनी थी वीडियो, तो वो भी मैं कर रही थी। तो यहाँ जो मैंने काम किया है ये आप लोगों के सामने है। तो ये भिंडियों को मैंने बहुत अच्छे से वॉश करके ड्राई किया और अब मैंने इनकी कटिंग कर ली है और इन्हें मैं बैग्स में रख दूँगी। और यहाँ कम से कम आप एक, अगर छोटी फैमिली है तो एक के साथ आप इसे कीमा और भिंडी भी बना सकते हैं और आप इसके अलावा प्याज वाली भी बना सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह हम सबकी फेवरेट शिमला की मिर्च, इसे आप बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसे धोया है पहले और फिर कटिंग की, फिर मैंने इसको अब कपड़े के साथ बहुत अच्छे से ड्राई करके तो इनके क्यूब्स को सेव करना है ताकि हम इन्हें मुख्तलिफ़ चीज़ों में रमज़ान में इस्तेमाल कर सकेंगे। जब जब कभी इस्तेमाल दिखाऊंगी वो फिर मैं आपको बताऊंगी कि देखिए माशाल्लाह अभी तक ये फ्रेश हैं। एक हफ़्ता तो ये जो वेजिटेबल है ना कहीं नहीं जाती, बिल्कुल क्रिस्पी रहती है, क्रंच इसका रहता है। अगर आप इन्हें बैग्स में डाल के, तो एक पॉइंट इसका मैंने पहले भी बताया था कि फ्रिज का पॉइंट बढ़ा दीजिए, फ्रीज़र में जाके ये वैसी नहीं रहती। मटर के बारे में अभी आपसे शेयरिंग करती हूँ, लेकिन मेरी एक बहुत ही प्यारी दोस्त मिसिज़ मनान बात कर रही थी कि हम सब्ज़ प्याज को कैसे सेव कर सकते हैं। तो जी अस्मा भाभी, मैं आप लोगों के साथ इसकी शेयरिंग करती हूँ। ये देखिए मैंने सारी ही इसके ऊपर से छिलका उतार दिया है, इसकी रूट्स को साथ ही लगा रहने दीजिएगा और इनको अच्छे से मट्टी वगैरह निकाल के, तो जो इसमें जितनी भी गली हुई प्याज थी वो मैंने सारी कटिंग कर दी है इसके फ्रंट से। और अब आप लोगों ने इस तरीके से इसको थोड़ा थोड़ा लेना है। इस तरीके से मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि पहले ही आप इसे अच्छे से वॉश करके पहले ड्राई कर लीजिए। जब आप इसे ड्राई कर लें, और मैं आपको यहाँ इसको अच्छे से दिखाऊंगी कि ये देखें ये सारे ही रूट्स में अब कितनी ये ताज़गी है। आप इससे किसी भी, जिस तरह से हम ब्रेड की लाते हैं, एनवेलप्स होते हैं, ब्रेड के लिफाफे होते हैं, उनको जब एम्प्टी हो जाएं, खाली हो जाएं, तो वो इतना लंबा ज़रूर होता है कि उसमें ये बासानी आ जाते हैं। आप ज़िप बैग भी ले सकते हैं और अगर आप इतना ख़र्चा ना करना चाहें, क्योंकि एक हफ़्ते के लिए होता है, फिर बाद में वो बैग इतने इस्तेमाल के काबिल तो रहते ही नहीं हैं, तो हम लोग इन्हें इस तरीके से ब्रेड के बड़े बड़े लिफाफों में डाल के तो सेट कर देंगे फ्रिज में। और इंशाल्लाह आप ऑमलेट्स में, सहरी के अंदर, जब भी आपको ऑमलेट खाने को दिल चाहे, दोपहर में आप अगर आप अफ्तारी की तैयारी में बिज़ी हैं तो आप इन्हें पकौड़ों में भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो उम्मीद है कि भाभी अस्मा को समझ आ गई होगी कि उनके क्वेश्चन का मैंने आंसर तसल्ली से दिया है। यहाँ पर हम सलाद पत्ता, जो कि मेरे बेटे और बेटी की फेवरेट है और सेहत के हवाले से भी ये सब्ज़
पत्तों वाली जो सब्जियां होती हैं लेनी चाहिए। इनको भी मैंने धो के कटिंग कर लिया है और इनको भी हम एक बैग में डाल के रखेंगे। इंशाल्लाह एक हफ़्ता ये बहुत अच्छी रहेंगी। ये जनाब फ़ारूक साहब अपनी मर्ज़ी से लाए हैं। उन्हें मंडी में ये सुर्ख होती हुई मिर्चें नज़र आ गई तो उन्होंने कहा कि हम इन्हें ड्राई करेंगे, ट्रे में डाल के धूप में रख दें छत पे। और ये देखें, मैं आपको दिखाती भी हूँ कि इसमें से आपको ये देखो रेड कलर नज़र आ रहा है ना, ये अब ग्रीन कलर रेड कलर में तब्दील हो जाएगा। और फिर इंशाल्लाह ये सारी ही हम ड्राई करेंगे और इसके बाद हम घर में बनाएंगे पाउडर, रेड चिली पाउडर बन जाएगा। तो चलें, वो ले आए हैं तो इंशाल्लाह इस पर भी हम बाद में काम करेंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। तो ये हो गया। इसके अलावा क्या है जी, बिल्कुल ये मैंने मंगवाई थी कह के सब्ज़ मिर्चों के बगैर अफ्तारी। तो मैं समझती हूँ अफ्तारी क्या सालन क्या मुमकिन ही नहीं है। मुझे रेड चिली की निस्बत जो ग्रीन चिली है ये बहुत पसंद है। सेहत के हवाले से अगर आप रेड चिली पाउडर की जगह आप ग्रीन चिली पेस्ट यूज़ करें तो बहुत अच्छी है। मैं इसे पेस्ट बना के भी रख सकती हूँ, मैं इसे कटिंग करके भी बैग्स में रख सकती हूँ, मैं इसे एक हफ़्ते के लिए इस तरह डंडियों के साथ भी रख सकती हूँ। तो इंशाल्लाह ये ख़राब नहीं होंगी। तो जनाब अब बात आती है, मैं आपको दिखाती हूँ कि जो अफ्तारी में जिन चीज़ों का इस्तेमाल चटनियों में जाता है वो है हम मिंट, पुदीना। और ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत ये इसका इस वक्त बिल्कुल ताज़ा है ये पुदीना। इसमें जो चीज़ हमारे यहाँ होती है वो ये है कि हम डंडियों को और पत्तों को अलग करके डंडियाँ सुखा के इसको जुशांदा बनाते हैं। हैवी अफ्तारीज़ करने के बाद अगर फैमिली मेम्बर्स में डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आ जाए तो आप लोग इन डंडियों का जो है वो बहुत ही अच्छा अर्क निकाल के उसे इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो अब बात आती है जिस पर मैंने फ़ारूक साहब ने लाइबा ने माशाल्लाह मेहनत की है। और ये 5 किलो मटर जो थे वो हमने निकाले हैं तकरीबन 2 घंटे में। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, ये बिल्कुल इस वक्त पैक होने के लिए तैयार हैं। आप चाहें तो इन्हें धो के ड्राई करके पैक कर लें, आप चाहें तो इन्हें उबाल के पैक कर लें, ये आपकी अपनी पसंद के ऊपर है। तो मैं इन्हें ऐसे बैग्स में रखूँगी, उबालूँगी नहीं। तो जनाब आज जो वापस मुझे एक बात दोहरानी है, रिमाइंडर देना है, वो ये है कि जब धनिया आता है तो हम इसे कई तरीक़ों से सेव कर सकते हैं। तो मैं इसमें एक पत्ता छोड़ते हुए, जिस तरह ये मैंने डंडी के साथ पत्ता छोड़ा है, ये पत्ता छोड़ते हुए मैं सारे धनियों को इस तरीके से साफ़ कर लेती हूँ। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो हमारा ये अगला हिस्सा है डंडियों से ये वाला, इसको हम बारीक कटिंग करके तो इसको बैग्स के अंदर या आप बॉक्सेस के अंदर रख लें। तो इसमें टिश्यूज़ लगा लें, जो भी नैपकिन्स आप लगाना चाहते हैं लगा लें। तो आपका ये आराम से 8-10 दिन जो है माशाल्लाह धनिया बिल्कुल फ्रेश रहता है। लेकिन जो टिप मेरे हस्बैंड ने हमें दी, मुझे शादी से पहले इसका कोई आइडिया नहीं था, ना मेरी मदर इस टिप पे काम करते थे, लेकिन मुझे पर्सनली ये टिप बड़ी पसंद आई है। मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि देखें, अगर आप हमें कोई टिप देते हैं जो आपकी लाइफ में बहुत आसानी पैदा करती है तो ये तो सदका जारिया है। ये काम तो हम करते थे कि ये सारा धनिया हमने इस तरीके से एक साइज़ में आप अगर कर लेते हैं ना, तो इसको इस तरीके से करके तो हाफ़ ग्लास पानी में, जिसमें सिर्फ इसकी जो ये वाला पार्ट है ना, मैं आपको बता, इतना सा सिर्फ पानी में डिप होना चाहिए। ये करके इसके ऊपर आप एक लिफाफा चढ़ा के तो वो फ्रिज का जो डोर होता है उसकी साइड में आप इसे खड़ा कर दें। ये 8-10 दिन बिल्कुल ऐसे होता है जैसे अभी हम मार्केट से लेके आए हैं। तो ये मैं अलग कर लूँगी और इसके बारे में सुन लें जो कि फ़ारूक साहब की, मेरे हस्बैंड की टिप है। वो ये है कि इसके जो कुछ पत्ते होते हैं और ये जो डंडी है ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेवर होता है धनिया का। वो इतना पत्ते में भी नहीं होता जितना इसकी डंडियों में होता है, जूस होता है। इसको हम लोग चटनियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और चटनी के लिए जो इसका सेकंड पार्ट है, आप लोग जानते हैं कि चटनी पुदीने के बिना अधूरी है। तो हम पुदीने के पत्तियों को इस डंडी वाले पार्ट के साथ मिला के, पत्ते ले लेंगे, सिर्फ डंडियाँ पुदीने की नहीं लेंगे, धनिया की डंडियाँ लेंगे, पुदीने के पत्ते लेंगे। इनका एक अच्छा सा जो है हम बैग तैयार करेंगे। और इसके बाद जब भी आपको चटनी बनानी है, आप आराम से ब्लेंडर जग में डालें, दही डालें,
लेमन डालें और कुछ स्पाइसेस डाल के आप बेहतरीन फ्रेश चटनी ले सकते हैं, अफ्तार के लिए भी और दावतों के लिए भी। तो ये तमाम चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुकी हैं। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मैंने तैयार की हैं ये आपके सामने हैं। आलू जो हैं ऑब्वियसली रमज़ान की बहुत बड़ी ज़रूरत है। लहसुन देसी आया है, ये मैं निकाल के छील के पेस्ट भी बनाऊँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की डिशेस पसंद आई होंगी। अगर मेरी काविश पसंद आए तो रिस्क विद स्मेरा बट के चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे दें इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह मेरे वतन के खित्ते खित्ते को अपनी अमान में रखे। अल्लाह निगहबान।